Hello बच्चों, this is your physics teacher Sandeep Kumar again in front of you on my YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir with a special topic of 11th physics from unit 3 chapter number 5 laws of motion and topic is impulse momentum theorem. Topic is impulse momentum theorem. Students, as you know from Newton's second law of motion, F vector is equal to dp by dt for serious system. And students, we also write this dp vector is equal to f vector dot t. Yes student. अब देखना बेटा, अब मैं बात करता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग की. बेटा टाइम जीरो नहीं होता है, लेकिन t इज इक्वल टू जीरो रखने का मतलब when t इज इक्वल टू जीरो का मतलब बेटा ये बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है. टाइम जीरो नहीं है, t इज इक्वल टू लिखने का मतलब स्टार्टिंग की, t इज इक्वल टू जीरो लिखने का मतलब बेटा स्टार्टिंग की बात. मोमेंटम कितनी होगी, p की वैल्यू होगी बेटा p. क्लियर बेटा. लेकिन अब मैं बोलता हूं जब मेरा टाइम कुछ ना कुछ t इंटरवल के बाद, कुछ टाइम इंटरवल के बाद, इसको मैं कैपिटल T से दिखा देता हूं बेटा क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए. ठीक है, उस टाइम इंटरवल t के बाद हमारी जो मोमेंटम हो जाएगी p की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, p इज इक्वल टू p2. तो बेटा देखना हमारे पास स्मॉल मोमेंटम की बात है, तो कंप्लीट मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे विद लिमिट p1 टू p2 और टाइम 0 टू t. क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1 विद इन लिमिट्स. बेटा मोमेंटम के लिए तो बेटा क्या p1 से लेके p2 और टाइम के लिए बेटा क्या, टाइम के लिए 0 से लेके t. तो बेटा इंटीग्रेट करना तो हमारे पास आ जाएगा dp वेक्टर लिमिट p1 से p2 इज इक्वल टू f वेक्टर t. ये हमारे पास dt है बेटा, इसको ठीक कर लेना बेटा, f डॉट dt आएगा, dt विद इन लिमिट 0 टू t. अब देखना बेटा इंटीग्रेशन मैंने आपको बड़े अच्छे से सिखाया है बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन देखना बेटा, यहाँ 1 है तो इसका इंटीग्रेशन बेटा कितना हो जाएगा, p हो जाएगा. इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, p हो जाएगा बेटा, और लिमिट एज इट इज p1 से p2. ये बेटा इक्वल टू देखना बेटा dt के रिस्पेक्ट में फोर्स कांस्टेंट है, तो इसको बेटा यहाँ बाहर निकाल देंगे, अंदर क्या बच जाएगा 1 इंटू dt 0 से t. अब 1 का इंटीग्रेशन करना है t के रिस्पेक्ट में, तो f कांस्टेंट है, बाहर है बेटा, अंदर क्या हो जाएगा t. लिमिट क्या है बेटा 0 से t. ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा, यहाँ से अपर लिमिट इंटीग्रेशन सोल्व करना सिखा रखा है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर, इसकी वैल्यू आपके पास बेटा आ जाएगी f वेक्टर डॉट अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट g. ये आ जाएगा p2 माइनस p1 इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट t. देखना बेटा p2 माइनस p1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम. और देखना बेटा f फोर्स इनटू टाइम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, इंपल्स. तो बेटा ये एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है किसके किसके बीच में, मोमेंटम और इंपल्स के बीच में. दैट्स व्हाई इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी. क्लियर बेटा. Students, next is Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. देखना बेटा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप बड़े अच्छे से जानते हैं. कुछ बच्चे तो हंस रहे होंगे अभी, वो गांधी जी वाली बात थी बेटा कि
आप अगर किसी को थप्पड़ मारेंगे तो बेटा आपको भी वो थप्पड़ मार सकता है बेटा। कि आपके एक्शन का बेटा कुछ ना कुछ अपोजिट रिएक्शन हो सकता है बेटा। ठीक है बेटा। तो शायद गांधी जी वाली ये बात नहीं थी। गांधी जी ने तो ये बोला था कि आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा आप आगे कर देना बेटा। लेकिन ये गांधी जी वाली बात नहीं है कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारता है तो आप भी तो रिप्लाई में उसको कुछ ना कुछ देते हैं बेटा। तो गांधी जी वाली बात नहीं थी। तो इसका मतलब एक्शन का रिएक्शन तो होगा बेटा। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बेटा फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो बेटा सपोज करो बॉडी 1 है, दिस इज बॉडी 2 बेटा। अब बॉडी 1 है जिसका मास m1 है, बॉडी 2 है जिसका मास m2। देखना बॉडी 1 की वजह से बॉडी 2 के ऊपर फोर्स लगेगा, बॉडी 1 के ऊपर बॉडी 2 की वजह से फोर्स लगेगा, और बॉडी 2 के ऊपर बॉडी 1 की वजह से भी फोर्स लगेगा। ठीक है। तो देखना बेटा दोनों के दोनों फोर्सेस हम कैसे लिखेंगे? फोर्स लगेगा जो बॉडी 1 के ऊपर किसके द्वारा लगेगा? बॉडी 2 के द्वारा। F(1)(2) क्या है? फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2। और F(21) क्या है? फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1। अब ये कहता है दोनों के दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड तो क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। दोनों के दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड तो क्या होंगे बेटा? सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी। इसका मतलब F(1)(2) वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F(2)(1). इसको बेटा हम एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोलते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोलते हैं बेटा। 12th फिजिक्स में फर्स्ट ही चैप्टर पढ़ोगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। तो दो चार्जेस के बीच में भी हमें ये जो है कूलम्ब्स लॉ में भी हम ड्राइव करेंगे इस एक्सप्रेशन को बेटा, एक्शन रिएक्शन पेयर को। क्लियर बेटा? अब देखना बेटा ऊपर वाले केस में हमारे पास दो बॉडी है। ठीक है बेटा। तो दोनों बॉडी है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है बेटा? फोर्स ये वाला जो बॉडी है ये बॉडी 2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बेटा। यानी कि जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर बेटा, सेकंड के ऊपर, किसके द्वारा बेटा? फर्स्ट के द्वारा। ठीक है बेटा। क्योंकि फोर्स सेकंड को फर्स्ट अपनी तरफ खींच रहा है। अब देखना ऐसे ही सेकंड भी तो फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा बेटा, सेकंड वाली बॉडी। तो देखना बेटा सेकंड इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो किस पे लगा रहा है बेटा? फोर्स लगा रहा है बॉडी 1 पे, किसके द्वारा? बॉडी 2 पे। तो देखना बेटा दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट पेयर है। इक्वल एंड अपोजिट पेयर। अब देखना बेटा हमारे पास एक टेबल है और इसके ऊपर एक बुक रखी है। इसके ऊपर एक बुक रखी है। ये टेबल है बेटा, ये बुक रखी है बेटा, ये टेबल है। अब देखना बुक के ऊपर एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा टेबल के ऊपर। एक तो फोर्स लगेगा बेटा बुक के ऊपर टेबल की वजह से F(BT) फोर्स लगेगा बुक के ऊपर टेबल की वजह से। दूसरा जो फोर्स लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा टेबल पे, किसकी वजह से बेटा? बुक की वजह से। तो देखना बेटा इंटरेक्शन पेयर, यहाँ भी इंटरेक्शन पेयर, ये भी दोनों इंटरेक्शन पेयर है। लेकिन बेटा एक बात आपको ध्यान रखनी है और वो बात ये है कि
force of action reaction pair cannot cancel each other since they act on different body. अगर बेटा फोर्स किसके बीच में बेटा, एक्शन रिएक्शन के बीच में, एक्शन रिएक्शन के बीच में तब कैंसिल नहीं होगा, कब कैंसिल नहीं होगा बेटा, जब वो डिफरेंट बॉडी के ऊपर लगे, डिफरेंट बॉडी के ऊपर लगे। तो देखो बेटा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बेटा देखना, फोर्स लग रहा है बॉडी 2 पे बॉडी 1 के द्वारा, फोर्स लग रहा है बॉडी 1 पे बॉडी 2 के द्वारा। तो बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है बेटा, और डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसको एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोलते हैं। तो मैंने बुक से भी दिखाया था, बुक और टेबल का एग्जांपल भी आपको दिखाया था। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये एक्शन रिएक्शन का पेयर है बेटा, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन का पेयर है, ये भी यही दिखा रहा है। लेकिन मैंने आपको एक बात नोट करने के लिए बोली थी, अगर डिफरेंट बॉडीज हैं तो बेटा उस केस में देखना बेटा, एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होगा, जीरो नहीं होगा, कैंसल आउट नहीं होगा, कैंसल आउट नहीं होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर जो है, एक्शन रिएक्शन पेयर बेटा सेम बॉडी के ऊपर ही, एक्शन रिएक्शन पेयर बेटा सेम बॉडी के ऊपर ही कैंसिल हो सकता है, एक ही बॉडी के ऊपर। देख लो बेटा, अगर आपके पास एक बॉडी है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपके पास 30 kg, ठीक है, तो W इज इक्वल टू mg, नीचे कितना लगता है mg, यानी कि मास आपका 30 × 9.8, इसके इक्वल ही आपकी रिएक्शन होगी। तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं बेटा, लेकिन डिफरेंट बॉडीज पे कैंसिल आउट नहीं हो सकते। जैसे ये टेबल थी आपकी बेटा और ये बुक थी, ये डिफरेंट बॉडीज है बेटा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर कैंसिल आउट नहीं होगा, और ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी कैंसिल आउट नहीं होगा बेटा। बॉडी 1 है, बॉडी 2, दोनों बॉडी अलग अलग है बेटा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी कैंसिल आपका नहीं होगा। तो सेम बॉडी के ऊपर कैंसिल हो सकता है, डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्शन रिएक्शन पेयर कैंसिल नहीं हो सकता है। क्लियर बेटा स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो फर्स्ट एग्जांपल इसमें लिखा है बेटा, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, अगर हम किसी बॉडी को कुछ हाइट से ड्रॉप करते हैं बेटा, तो इट रिबाउंड्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द फ्लोर। बेटा देखो, किसी बॉल को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नीचे गिराते हैं तो वो ग्राउंड को टकराने के बाद, ग्राउंड के ऊपर टकराने के बाद बेटा कुछ रिबाउंड करते हैं, ठीक है। ये थर्ड लॉ का ही एक एग्जांपल है। दूसरा है बेटा, व्हाइल स्विमिंग अ मैन पुशेस द वाटर बैकवर्ड। जब हम बेटा स्विम करते हैं तो हम पानी को देखो बेटा पीछे की तरफ लगाते हैं, पीछे की, ठीक है, अपने हाथ को, ठीक है। तो ये जो है, व्हाइल स्विमिंग अ मैन पुशेस द वाटर बैकवर्ड विद हिज हैंड, पानी को पीछे की तरफ धकेलता है बेटा स्विमर जो है, ठीक है। जो रिएक्शन फोर्स है, इसके बदले में वाटर जो है एक रिएक्शन फोर्स देता है, जिससे क्या है, जो मैन है वो फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ जाता है, तो वहां भी एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो न्यूटन थर्ड लॉ बेटा जो मोशन का है, ये हमारा जो बेटा है एक्शन रिएक्शन पेयर लॉ भी बोलते हैं इसको बेटा, और इसके कुछ एग्जांपल्स से जो हमने किए हैं बेटा। तो नेक्स्ट हम कल करेंगे बेटा, ठीक है। कल हम न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे बेटा, कि न्यूटन सेकंड लॉ को हम रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों बोलते हैं बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को बेटा रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों।